आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं तमिल समस्या के बाद नेहरू और कोटलेवाल के बीच में हुआ समझौता 1954। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री और कोटलेवाला श्रीलंका के प्रधानमंत्री, दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको नेहरू कोटलेवाला समझौता कहते हैं। और ये समझौता 1954 में हुआ। ये समझौता तमिलों की नागरिकता को लेकर हुआ था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है तमिल समस्या, जिसमें श्रीलंका में तमिल जातियों के ऊपर जो समस्या आ रही थी उसमें भारत ने अपनी भूमिका निभाई। और इसी के बाद इस समस्या के समाधान के लिए नेहरू और कोटलेवाला के बीच में एक समझौता हुआ 1954 में। इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो इस समझौते की प्रमुख शर्तें में 10 वर्ष के लिए श्रीलंका के प्रवासी भारतीयों का एक पृथक मतदाता रजिस्टर बनाया जाएगा और श्रीलंका संसद में एक निश्चित संख्या में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। यानी 10 वर्ष के लिए श्रीलंका में जो प्रवासी भारतीय, खासकर के तमिल लोग जिसको अंग्रेज लोग अपने चाय बागान में काम करवाने के लिए ले गए थे, और जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंका की सरकार ने इसको इन जातियों को, तमिल जातियों को वापस भारत आने के लिए कह दिया था। और यही समस्या जो है ये तमिल समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। तो इन्हीं को ही प्रवासी भारतीय कहा गया। और इन प्रवासी भारतीयों के लिए 10 वर्ष तक के लिए अलग से पृथक रजिस्टर बनाया जाएगा और श्रीलंका की संसद में एक निश्चित अनुपात में इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा, ताकि ये भी श्रीलंका की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी निभा सके। फिर दूसरा है, वे प्रवासी भारतीय जो श्रीलंका की नागरिकता चाहते हैं, यानी ऐसे लोग जो तमिल जाति या प्रवासी भारतीय जो श्रीलंका की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो वो श्रीलंका सरकार को आवेदन देंगे और श्रीलंका सरकार उनके आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। तीसरा, इस समझौते की जो शर्त थी वो थी कि जो प्रवासी भारतीय श्रीलंका की नागरिकता लेना नहीं चाहते हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र श्रीलंका को छोड़ना होगा। तो ये 3 बातों को लेकर के दोनों देशों के बीच में, प्रधानमंत्रियों के बीच में समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते के बाद श्रीलंका ने इस समझौते का ईमानदारी पूर्वक पालन जो है नहीं किया और लगभग 75,000 प्रवासी भारतीयों को नागरिकता प्रदान किया और बाकी जो शेष बच गए थे प्रवासी भारतीय, इनको ज़बरदस्ती जहाज़ में बिठा करके भारत भेज दिया। तो भारत सरकार ने इन प्रवासी भारतीयों को लेने से इनकार कर दिया और इसके कारण श्रीलंका और भारत के संबंध जो है तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद 1964 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें 3 लाख तमिलों को श्रीलंका ने नागरिकता प्रदान किया और लगभग 5.5 लाख तमिलों को भारतीय नागरिकता प्रदान करते हुए उन्हें अपना कामकाज समेटकर वापस भारत जाने को कहा और 15 वर्ष के अंदर इनको अपने कामकाज को समेटकर भारत जाने की हिदायत दी गई। तो ये तमिल समस्या थी और इसी तमिल समस्या के बाद फिर कई उग्रवादी संगठन का जन्म होता है, जिसको हम लोगों ने उस वीडियो में पढ़ लिया था। आज केवल और केवल हम श्रीलंका और भारत के बीच में जो नेहरू कोटलेवाला समझौता है, इसके मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किए। तब तक के लिए नमस्कार।